एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि दोनों हुकूमतें मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, कराची के मसाइल लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बयान आता है कि हमें तो इस प्लान के बारे में पता ही नहीं है, बता दिया होता तो बेहतर होता, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, तो इससे तो फिर माहौल बिगड़ता है ना। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, ये अभी तो इमरान खान साहब ने आके अनाउंस ही नहीं किया, बाकायदा प्लान किया है, प्लान पब्लिक ही नहीं हुआ है और इससे पहले इस किस्म की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि इस वक्त बहुत नाजुक वक्त है। एक बयान मेरी तरफ से एक आग लगा सकता है, एक बयान उनकी तरफ से जो है वो आग लगा सकता है। तो वहां से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल कोई एक फायरिंग हो रही है। तो नहीं, मैंने आपको हवाला दिया ना कि शिबली फराज साहब ने भी कहा कि पैसा तुम्हें क्यों दें, ये तो पैसा फेक अकाउंट्स में चला जाएगा, उम्नी के अकाउंट्स में चला जाएगा। तो दोनों की तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए जी, दोनों तरफ से करना चाहिए। और ये एक एतराज तो रहा है पीपल्स पार्टी पे, करप्शन के इल्जामात आपकी सियासी जमात ने तो लगाए हैं, माजी में भी लगाए हैं, अभी भी एहतसाब को आप कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, एहतसाब तो होता रहेगा। तो इतना ट्रस्ट है कि आप सूबों को पैसे देंगे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए, या जो वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फंडिंग और उसका एग्जीक्यूशन वफाक के पास ही रहेगा? शहजाद, इसी तरह का कोई प्लान है जिसमें किसी को किसी के साथ तकलीफ ना हो, कोई किसी के साथ फंसे ना, और जो वफाक के मंसूबे हैं या वफाक की जो चीज़ें हैं उनकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी वफाक ले ले, और जो सिंध के मंसूबे हैं, सिंध की चीज़ें हैं, उनकी जिम्मेदारी सिंध ले ले, और कोई जॉइंट अगर इस तरह के मंसूबे हैं तो उनके लिए भी एक लायमल तय कर लिया जाए। और इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी इसी तरीके से होगी। मिसाल के तौर पे कराची सर्कुलर रेलवे है, वो अब वफाकी मंसूबा है, उसकी फंडिंग भी वफाक करेगा, एग्जीक्यूशन भी वफाक करेगा, जो सूबे से मुतालिक प्रोजेक्ट्स हैं उसकी निगरानी जो है वो सिंध हुकूमत करेगी। जी, कुछ इसी तरह का प्लान है। बिल्कुल वाज़ेह तौर से मैं अभी आपको बताने से कासिर हूँ, क्योंकि मुझे मना किया गया कि अभी हमने प्लान पब्लिक नहीं करना अनलेस प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अनाउंस करें, लेकिन कुछ इसी तरह का प्लान है। कोई अमाउंट बता सकते हैं कि कितना पैसा होगा? क्योंकि माजी में 162 अरब रुपए का जिक्र किया, लेकिन इस बजट में भी आप देखें तो गालिबन कराची के हवाले से वफाक ने 30-35 अरब रुपए रखे हैं। तो कितना फिगर हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कितना बड़ा सरमाया इस वक्त पाकिस्तान कराची में लगने जा रहा है वफाक की जानिब से? बार बार बात होती है कि 162 अरब रुपए का जिक्र किया, फिर कोई काम नहीं किया, 162 में से एक पैसा नहीं आया। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं आपको फिगर वाइज हर प्रोजेक्ट की एक एक फिगर के साथ आपको दे सकता हूँ कि किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगे, ये 3 ब्रिजेस बने, इसमें कितने पैसे लगे, रोलिंग स्टॉक जो उसका ग्रीन लाइन का आना है वो कितने का है, हमारी हुकूमत आने के बाद से हमने कितना खर्चा उसको कंप्लीट करने के लिए किया, मंगोपी रोड कितने की बनी, नेस्टर रोड कितने की बनी। ये सब मुफ्त में तो नहीं हुए, ये सब 162 अरब रुपए के अंदर से ही चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मुसलसल 162 अरब रुपए के। आज ज्यादा शोर इसका नहीं हुआ। मैं अब ये ख्याल करूंगा कि इसकी पब्लिसिटी भी पूरी होनी चाहिए। कल ये भी बताया मुराद अली शाह साहब ने कि कराची के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए लगाने जा रही है। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब शायद जिस मनसब पे आप बैठे हो आप ज्यादा इस पर तो कमेंट ना करना चाहें, लेकिन बतौर कराची के शहरी आपको लगता है कि इस वक्त जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 800 अरब रुपए के हैं, वो लगते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, और मैं समझने से भी कासिर हूँ कि कहाँ है। मेरा ख्याल है इसकी डिटेल आप मुराद अली शाह साहब से लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा है अगर वो 800 अरब रुपए के मंसूबे कराची में शुरू कर रहे हैं, तो फिर तो कराची को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फिर तो बेहतरीन काम हो जाएगा इसके अंदर। 800 अरब में तो कराची की तकदीर बदल सकती है। तो वो बेशक अगर है तो जरूर अनवील करें उन प्रोजेक्ट्स को। मुझे फिलहाल कहीं आई कांट सी एनी प्रोजेक्ट। मुराद अली शाह साहब ने कहा था इतना ही फंड कम से कम वफाक जो है वो दे कराची के लिए, और जराए से भी यही खबर आ रही है कि तकरीबन 800 अरब रुपए का पैकेज है जो कि अनाउंस होने जा रहा है कराची के लिए। शहजाद विल बी सरप्राइज्ड। आई विल बी सरप्राइज्ड। प्लेजेंट सरप्राइज। प्लेजेंट सरप्राइज मतलब 800 अरब से भी ज्यादा हो सकता है? बस मैंने इतने ही आपसे कह सकता हूं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइएगा इमरान इस्माइल साहब, कल मुलाकात तय है वजीर आजम की और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की? जी, अभी प्रोग्राम उनका अब तक जो फाइनल प्रोग्राम आता है वो अभी तक नहीं आया। जो अभी लास्ट आया था उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात मुतवक्को है। मुलाकात मुतवक्को है लेकिन फाइनल नहीं हुई है अभी तक? प्राइम मिनिस्टर हाउस इंटीमेट करता है सीएम हाउस को भी और गवर्नर हाउस को भी। तो फाइनल इंटीमेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन मुतवक्को है, कभी इम्कानात है कि मुलाकात होगी। और जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर चीफ मिनिस्टर को भी पैगाम मिल जाएगा कि उनकी मुलाकात तय है? कहीं ऐसा ना हो बाद में वो कह रहे हो कि टीवी से मुझे पता चला कि मेरी मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर से। नहीं शहजाद, ये ऐसा नहीं है कि वो मुझे फोन कर दें पीएम साहब के सीएम को बुला लो और मैं सीएम साहब को फोन ना करूं और फिर कल को बात हो जाए। ये इस तरह नहीं होता। इसमें
एक सिस्टम होता है, पीएम ऑफिस से जब एक मेमो निकलता है तो वो ऑफिशियल चैनल से जाता है। मैं नहीं इतला करता सीएम को, या पीएम नहीं इतला करते, एक उनका जो अपना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है वहीं से ये निकलते हैं इनवाइट्स और ये सारे जाते हैं। जिसको भी बुलाना होता है, अगर मिसाल है अगर आपको मिलना हो पीएम साहब से, आपकी लिए मीटिंग फिक्स हो, तो आपको उसी सिस्टम से कॉल आता है।